ओम शांति। मौत आने के 4 संकेत आप भी जान लो। जब ये 4 संकेत मिल जाएं तो समझ लेना मौत करीब है और आप अपनी तैयारी कर लेना। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर कोई भी हो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जब मृत्यु की बात सुनता है तो हर इंसान भयभीत हो जाता है और हर किसी को अपनी मौत से डर लगता है, क्योंकि हर कोई जाना नहीं चाहता है। जब सबसे बड़ी भूल यही व्यक्ति करता है कि जब पता है कि जाना है, जिसका जन्म हुआ है उसको जाना निश्चित है, लेकिन हर कोई यही समझता है कि मैं यहाँ परमानेंट हूँ, मैं यहाँ पर अमर हूँ। इस हिसाब से व्यक्ति चलता है और अपनी मौत की खबर सुन करके उसको बहुत डर लगता है। मृत्यु एक ऐसा प्रसंग होती है जो हर किसी के लिए निश्चित है, उससे कोई बच नहीं सकता है और बहुत दुखदाई होती है। कुछ लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं, कुछ लोग इसको दुखदाई मानते हैं। जो ज्ञानी आत्माएं होती हैं वो इसको दुखदाई नहीं समझते हैं, और जो अज्ञानी होते हैं, जिनको ज्ञान की नॉलेज नहीं होती है, वो ही इसको दुखदाई समझते हैं। तो वास्तव में कौन से संकेत मिलते हैं हमें मृत्यु आने से पहले, क्या क्या संकेत मिलते हैं? और अगर हर मनुष्य आत्मा इन संकेतों को समझ जाए तो उसको दुख नहीं होगा। दुख इस बात का होता है, और इसलिए दुख होता है क्योंकि बिना संकेत के चले जाते हैं। अगर किसी को पता थोड़े दिन पहले से अगर चल जाए कि जाने वाले हैं तो वो अपनी तैयारी कर ले, लेकिन उसको पता नहीं रहता है और वो चले जाते हैं, तो जाने वाले को भी दुख होता है और जिनको छोड़ कर के जाते हैं उनको भी दुख होता है। तो आज आपको बताएंगे ये 4 संकेत हैं जो हर मनुष्य आत्मा के लिए हैं, हर किसी के लिए संकेत मिलते हैं और ईश्वर की तरफ से संकेत मिलते हैं हमें जाने के लिए। लेकिन कौन समझता है, कौन नहीं, स्पष्ट है। तो आज आपको भी बताते हैं वो संकेत कौन से हैं। देखिए, एक बार एक व्यक्ति था जिसको अपनी मौत से बहुत डर लगता है, जैसे कि यहाँ के हर व्यक्ति को मृत्यु से डर लगता है। तो उसने जगह जगह पर पूछा कि मेरे बारे में कुछ बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी। और हमसे भी कई लोग पूछते हैं कि भाई मृत्यु कब होगी, आप ऐसा कुछ जानते हैं, बताओ। और उस व्यक्ति ने ज्योतिषियों से भी निकलवाया है कि मेरी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी। तो उसने बहुत प्रयत्न किए, क्योंकि व्यक्ति बहुत धनी था, बहुत पैसे वाला था, इसलिए वो सोचता था कि मैं कोई उपाय कर लूँगा, जो भी प्रबंधन होंगे, जो भी प्रयत्न होंगे, मैं करूँगा कि मेरी मौत ना हो। मना मौत से पहले मुझे कुछ संकेत मिल जाए, मुझे कुछ पता चल जाए। अब क्या हुआ, जब वो बहुत परेशान हो गया, बहुत से ज्योतिषियों के पास गया, लेकिन उसको कहीं से कुछ पता नहीं चला। तो किसी ने उसको बताया कि मृत्यु के देवता यमराज होते हैं, और जब मृत्यु नज़दीक आती है तो यमराज ही, यम के दूत आते हैं यमराज के, और प्राणों को हर करके ले जाते हैं। अगर कुछ ऐसा प्रबंध करो कि यमराज से आपकी मित्रता हो जाए, तो फिर वो ही आपको आपकी मृत्यु का रहस्य बता सकते हैं या आपकी मृत्यु को टाल सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है, वो कैसे मिलेंगे? तो किसी ने बता दिया कि आपको उनकी तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। तो उसने यमराज की साधना करना शुरू कर दिया, तपस्या करना शुरू किया। काफ़ी समय तक तपस्या करता रहा। यमराज उसके सामने प्रकट हो गए उसको दर्शन देने के लिए। तो वो यमराज ने पूछा कि भाई क्या चाहते हो, आपने मेरे तपस्या क्यों की, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मांगिए आप क्या चाहते हो। तो व्यक्ति कहने लगा कि मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए, मुझे कभी मृत्यु ना हो, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है। तो वो कहता है, यमराज जी ने कहा कि नहीं, देखिए ये नहीं हो सकता है, जिसने जन्म लिया है उसको जाना तो ज़रूर पड़ेगा, एक ना एक दिन उसका समय निश्चित होता है, और कुछ हो या ना हो लेकिन मृत्यु निश्चित होती है, और उसको एक अपने निश्चित समय पर जाना ही पड़ता है, उसको कोई भी टाल नहीं सकता है, अगर हम खुद चाहें तो भी नहीं। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि जब मेरी मृत्यु का समय नज़दीक आए तो आप मुझे कुछ संदेश भेज दीजिए, जिससे मैं अपने कार्यकाल से फ्री होकर के, घर गृहस्थी से फ्री होकर के, और मैं साधना कर लूँ, कुछ भगवान का भजन कर लूँ, जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तो यमराज ने कहा हाँ ये ठीक है, ये पक्का है। और उसने कहा कि ये मित्रता के नाते आप मेरे से वादा कीजिए कि आप मुझे ज़रूर संदेश देंगे।
तो यमराज ने कहा ठीक है, मैं आपको संदेश दे दूंगा, जैसे ही आपका समय नज़दीक आ जाएगा तो मैं आपको संदेश दे दूंगा। और यमराज उससे बोल करके चले जाते हैं। अब ये व्यक्ति अपने घर लौट करके आता है, अपनी दुनिया में खो जाता है, अपने काम धंधों में लग जाता है, मौज मस्ती में खो जाता है, जो मनाए खाता पीता करता उल्टा सीधा सब कुछ करता रहता है। और उसको मना पता ऐसे लगता है उसको कि भाई जब समय आएगा तो यमदूत यमराज आएंगे और वो कुछ मैसेज देंगे तो मैं समझ जाऊंगा, जब अंतिम घड़ी आएंगी तो मुझे मैसेज मिल ही जाएगा। इसलिए वो खूब ऐसो आराम उल्टे सीधे काम सब कुछ करता रहता है। अब धीरे धीरे समय निकलता जाता है और वो वृद्धावस्था को पाने लगता है। तब तक भी वो निश्चिंत रहता है कि अभी तो यमराज के कोई संदेश नहीं आया है, और तब भी वो अपने उल्टे सीधे कामों में लगा रहता है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी कमर झुकने लगती है, उसको बीमारियों ने घेर लिया होता है। जब बीमारियां घेर लेती हैं और उसको एक दिन ऐसे लगता है कि यम के दूत सामने खड़े हुए हैं, यमराज के दूत सामने खड़े हुए हैं। यमराज के दूत जैसे ही हाजिर हो जाते हैं तो वो यमराज के दूतों को देख करके घबरा जाता है और वो कहता है कि ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। आपके देवता ने, मृत्यु के देवता यमराज ने मेरे साथ छल किया है, मेरे साथ उन्होंने मित्रता की थी, मित्रता में कोई छल नहीं करता है, और आज यमराज ने छल किया है मेरे साथ। तो वो सुनने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा जो भी बात करनी हो आप यमलोक में पहुंच करके उनसे बात करना, और उसके प्राणों को हर करके ले जाते हैं। और वो आत्मा वो पहुंच जाती है, वो व्यक्ति वहां पर, और यमराज से भी यही शब्द कहने लगते हैं कि आपने मेरे साथ छल किया है, मुझे धोखा दिया है, मित्रता में धोखा दिया है। यमराज कहते हैं कि मैंने आज तक किसी के साथ छल नहीं किया है, तो तुम्हारे साथ छल क्यों करूँगा। तो वो व्यक्ति कहता है कि आपने वादा किया था कि जब मृत्यु नज़दीक आएगी तो मैं आपको संदेश दूंगा, आपने तो एक भी संकेत नहीं दिया है मुझे। तो यमराज कहते हैं कि मैंने एक नहीं तेरे पास 4 संकेत भेजे हैं, और वो चारों आज भी आपके पास स्पष्ट रूप से मुझे दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे हैं। 4 संदेश मैंने भेजे थे, लेकिन आपने उन संदेशों को इनकार कर दिया है। तो व्यक्ति गुस्से में आकर के बोलता है कि आपने क्या संदेश भेजा। तो यमराज ने कहा कि मैंने देखा कि मेरे मित्र की अब उम्र नज़दीक आ रही है, उसका कुछ ही समय बचा है, तो ये अपनी गृहस्थी से फ्री होकर के काम कारोबार छोड़ करके भगवान का भजन करने लग जाए। तो फिर मैंने सबसे पहले आपके सिर के बाल सफ़ेद कर दिए थे, आपके सिर के बाल सफ़ेद कर दिए कि अब इससे समझ जाए कि अब मेरा समय नज़दीक आ गया है। लेकिन तुमने उस पर काले रंग चढ़ा करके उनको फिर से काला कर दिया और दुनिया में जवान दिखने लगे। आपने मेरे संदेश को नहीं समझा और ना ही उसको अनदेखा कर दिया। तब और समय आपका नज़दीक आ गया तो मुझे लगा कि अब मित्र का समय और नज़दीक आ रहा है, अब कुछ और करना चाहिए। तो मैंने दूसरा संदेश भेजा और उसमें से मैंने तुम्हारे आँखों की रोशनी कम कर दी। जब मैंने आँखों की रोशनी कम कर दी तब भी तुमने नहीं समझा, और तुम तरह तरह के काले चश्मे, तरह तरह के रंग बिरंगे चश्मे चढ़ा करके दुनिया के नज़ारों को देखते रह गए। तब भी नहीं तुमने समझा। तब फिर और समय नज़दीक आया तो मुझे लगा कि मित्र ने अभी भी नहीं समझा है और इसका समय तो नज़दीक ही आता जा रहा है। तब मैंने आपके दांत तोड़ दिए। मैंने दांत तोड़े इसलिए कि अब दुनिया ऐसी दिखने वाली, ऐसी स्वादिष्ट नहीं है, दुनिया के स्वाद ऐसे नहीं हैं, और आपने नए नए दांत लगवा करके दुनिया के वैभव वस्तु पदार्थों का स्वाद लेते रहे, स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीज़ों को खाते रहे और अपना टाइम निकालते रहे। जब मैंने देखा कि अब व्यक्ति और समझने वाला नहीं है, मेरे मित्र का समय तो बिल्कुल नज़दीक आ गया है, तब मैंने तुम्हें बीमारियों से ग्रस्त कर दिया और तुम्हें खटिया पर लिटा दिया। लेकिन तुम्हारी बुद्धि वहाँ भी विकसित नहीं हुई और तुम वहाँ पर भी फंसे रहे। तो ये 4 संदेश मैंने भेजे थे अपनी मित्रता के नाते। तुमने तो एक संदेश के एक संकेत के लिए बोला था, लेकिन मैंने 4 भेजे और आज तुम्हारे पास ही चारों ही स्पष्ट रूप से हैं। तो व्यक्ति लज्जित हो गया और उनके चरणों में झुक गया और कहने लगा कि हे यमदूत, हे यमराज से प्रभु, मुझे कुछ समय और बख्श दीजिए। आप जितना चाहो मेरे से धन प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। तो यमराज ने कहा कि मैं सत्य हूँ,
तुम्हारी रिश्वत, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा छल कपट दुनिया में चल सकता, दुनिया के लोगों के साथ चल सकता है, लेकिन यमराज के पास सही न्याय होता है, यहाँ कुछ नहीं चल सकता है। और यमराज ने उसकी करनी के अनुसार उसको दंड देते हुए किसी ऐसे ही घर में पुरुष को जन्म लेने के लिए भेज दिया। तो कहने का भाव ये है कि आज हम सभी को ये संकेत मिलते हैं और ये परमात्मा ये संकेत देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं और हम दुनिया की वैभव वस्तु पदार्थों में लगे रहते हैं। तरह तरह की आज हम अपने द्वारा बनाई हुई चीज़ों में फंसे रहते हैं और हम ईश्वर के इन संकेतों को नहीं समझ पाते हैं। तो ये संकेत हम हर एक मनुष्य आत्मा के लिए है कि जैसे ही हमारी वृद्धावस्था होती है और ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं तो हमें इस समझ करके और परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि अंत समय में ईश्वर ही साथ देता है और कुछ भी साथ नहीं देता है। इसलिए मृत्यु का समय निश्चित होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। और कोई भी काम तो टल सकता है, लेकिन मृत्यु एक सेकंड के लिए भी नहीं टल सकती है। इसलिए जब ये संकेत मिल जाते हैं तो हमें अपने आप को संभाल करके और हमें परमात्मा की साधना के लिए कुछ समय देना बहुत आवश्यक है। अब आपको ये नहीं कहते हैं कि आप 24 घंटे ही भगवान का ध्यान करते रहो। आजकल जैसे देखने में आता है, कई लोग इस बात पर ये भी कहते हैं कि आजकल देख रहे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं और उनकी आँखों पर भी चश्मे लग गए हैं और उनको बीमारियों ने घेर लिया है, उनके भी दांत गिरने लगे हैं। तो इस समय को देखते हुए हमें स्पष्ट होता है कि मृत्यु कभी भी किसी की आ सकती है। इसलिए हमेशा आप एवर रेडी रहो, क्योंकि दुनिया बिल्कुल तमो प्रधान हो चुकी है। दुनिया में बहुत अत्याचार पाप बढ़ रहा है और कभी भी किसी जो आत्मा का समय निश्चित होता है, तो आज हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों की भी मौत होने लगी है। तो इसी कारण से संकेत मिलते हैं। इसलिए जो भी हमें समय मिला हुआ है, जैसे हमें जो भी 24 घंटे का समय मिला हुआ है, तो उसमें हम अपनी दिनचर्या को सेट करते हैं, अपने सारे काम कारोबार करते हैं, किसी काम को छोड़ते नहीं है एक अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए। तो उसमें से थोड़ा समय निकाल करके और अपना भगवान का ध्यान करें, भगवान को याद करें जो आपकी जीवन रूपी नैया को पार लगाने वाला है। थोड़ा सा समय ही आपको सफल करना है ईश्वर की याद से, जो आपकी समस्याओं में आपको काम आएगा, क्योंकि अंत के समय पर एक परमात्मा की याद का जमा किया हुआ पुण्य कर्म ही काम आता है, और तो सब आप यहीं छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए आप ये ना सोचें कि जब वृद्धावस्था आ जाएगी तब हम भगवान का भजन कर लेंगे, 60 वर्ष के पार हो जाएंगे तब कर लेंगे। अरे 60 वर्ष के पार होने का, 60 वर्ष का किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि आपको 60 वर्ष तक रहना ही रहना है। अगर कोई लोग रह भी जाते हैं तो उस समय ऐसी स्थिति हो जाती है कि 60 वर्ष के बाद ना आँखों से अच्छे से दिखाई देता है, ना कानों से सुनाई देता है, ना मुख से बोल पाते हैं, और उस टाइम पर ऐसी स्थिति हो जाती कि खुद के बच्चे ही पसंद नहीं करते हैं। तो उस टाइम पर ईश्वर क्या पसंद करेगा? जिसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लौटा दी बच्चों के लिए, जब वो पसंद नहीं करते हैं, वही कहते हैं कि पिताजी की खटिया बाहर वाले रूम में डाल दो, यहाँ पर रिश्तेदार बच्चे बैठे रहते हैं, यहीं पर एक खांसते खकारते थूकते रहते हैं। तो वो भी अपने घर से अपने पिताजी को ही बाहर द्वारे में खटिया डाल देते हैं। तो जब जिसके लिए पूरा जीवन लगा दिया, जब वो पसंद नहीं करते हैं, जिसके लिए थोड़ा सा समय नहीं दिया, वो पसंद फिर उस टाइम पर कैसे करेगा? इसलिए अभी जो समय है उसी में से थोड़ा सा समय बचा करके और आप परमात्मा का ध्यान करें। परमात्मा का आप ध्यान करेंगे तो परमात्मा आपका ध्यान करेगा और हर मुसीबत में आपका साथ देगा, और अंत में यही पुण्य कर्म आपका साथ देता है और यही पुण्य कर्म आपके साथ में जाता है। इसलिए कहा जाता है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अभी वो समय है जो आप पुण्य की पूंजी जमा कर सकते हैं और अपने साथ में ले जा सकते हैं। इसलिए आपको विशेष अटेंशन देना है, नहीं तो फिर कहा गया है कि जब चिड़िया चुग गई खेत है, फिर डंडा हिलाने से क्या फायदा। तो जब चिड़िया खेत चुग जाएगी, जब आपकी वृद्धावस्था आ जाएगी, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर पछताने से, पश्चाताप से कुछ नहीं होगा। अभी आप जो भी करना चाहें वो पुण्य कर्म कर सकते हैं, परमात्मा को याद कर सकते हैं। तो ये संकेत आपको मिलते ही और आपको
पुण्य कर्म करना शुरू करना है और पुण्य कर्म तो हर समय ही करना चाहिए। भगवान तो कहता हमेशा तैयार रहो, एवर रेडी रहो, किसी का कोई भरोसा नहीं है। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। रात को जब सोते हो तो सबको माफ़ करके सो, पता नहीं सुबह नींद खुलेगी या नहीं खुलेगी। इसलिए सबको हिसाब किताब चुकतू करके परमात्मा को याद करके ही सोना चाहिए। और विशेष करके आपको इस बात का अटेंशन रखना है। ओम शांति।